Hello students, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start chapter 7th of Geography of 12th standard, tertiary and quaternary activities. In chapter 5th we have discussed about primary activities, and in 6th chapter there is the topic of secondary activities, but recently chapter 6 of secondary activities has been deleted in our syllabus कि वो अभी बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, बट लिटिल बिट हम थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज हमने देखा कि बिल्कुल जो प्राइमरली एक्टिविटीज हैं लाइक जो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड हैं, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, क्वेरिंग, फिशिंग, और सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होता है कि टोटली बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज. ठीक है, रॉ मटेरियल को जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल आ रहा है उसे मतलब फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना वो एक इंडस्ट्री का काम होता है. तो सेकेंडरी सेक्टर में पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं दैट कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटीज. अब है हमारा टर्चरी एक्टिविटीज जो थर्ड लेवल पे आती है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए, फिर उसके बाद सेकेंडरी में धीरे धीरे करके टर्चरी एक्टिविटीज एग्जिस्ट होनी स्टार्ट हो गई. तो टर्चरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, तो इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर देखो, अगर इफ एनी पर्सन फॉल इल देन ही और शी गोज टू ए डॉक्टर. पर अगर एजुकेशन लेनी है तो टीचर के पास जाएंगे, और अगर कोई टू ग्रुप्स में या टू पीपल में कन्फ्लिक्ट्स हो गए तो डिसीजन के लिए वो मतलब कोर्ट जाते हैं और एक लॉयर को हायर करना पड़ता है. अगर घर पे आपकी टैप्स रिपेयर करानी है तो आप प्लम्बर को बुलाते हो. तो मतलब ये जो पीपल हैं जिनके मैंने नेम लिए, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, प्लम्बर, बार्बर, तो ये जो है हमें क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं. यानी कोई ना कोई इनके पास एक एक्सपीरियंस है, अपने नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपनी स्किल के बेस पे या टेक्नोलॉजी के बेस पे ये लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो ऑल दीज पीपल, ऑल दीज सर्विसेज कम्स अंडर टर्चरी एक्टिविटीज की ये जो थर्ड लेवल की टर्चरी एक्टिविटीज हैं. और जितने भी मतलब डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो टर्चरी एक्टिविटीज में जुड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी के मतलब अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, कोर्ट्स ये सब होते हैं. तो ज़्यादा लोग जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में टर्चरी एक्टिविटीज में काम पे लगे होते हैं. और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इन इंडिया, तो डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा जो रेशियो रहता है लोगों का काम करने का वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से जुड़े रहते हैं. और जो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड हैं मतलब अविकसित देश हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में या प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जुड़े रहते हैं. तो मतलब स्टार्टिंग जो इनिशियल स्टेज थी वो तो लोग सबसे ज़्यादा पहले प्राइमरी सेक्टर में थे. अब इंडिया में भी पहले लोग प्राइमरी सेक्टर में यानी एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व थे. धीरे धीरे उनका शिफ्ट होता जा रहा है, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ लोग आए. उसके बाद जो है अब धीरे धीरे टर्चरी सेक्टर में भी बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल रही हैं. तो टर्चरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, दैट इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज. प्रोडक्शन इन्वॉल्व सर्विसेज दैट आर यूज्ड बाय यूजर्स. ठीक है, क्या करते हैं ये प्रोडक्शन, क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं कि मतलब ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं टर्चरी सेक्टर में जो लोग जो है डायरेक्ट उसको यूज कर रहे हैं, लाइक डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स. फिर है एक्सचेंज, दैट इन्वॉल्व्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, ये जो मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं कि आप ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के थ्रू एक कोई भी मतलब पीपल या माल, अपना गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये भी एक तरह से सर्विसेज ही दे रही हैं. मतलब एक फार्मर ने अपना रॉ मटेरियल, अपना जो वीट, शुगर केन कहीं मार्केट में पहुंचाना है, वीट को ग्रेन मार्केट में पहुंचाना है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन की नीड होगी. कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो अपने डीलर से बात करेगा, अपने कॉन्टेक्ट्स सारे बनाएगा. तो ये सारी जो है ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन ये भी हमें सर्विसेज ही दे रही हैं. नाउ द टाइप्स ऑफ टर्चरी एक्टिविटीज, ये कितने टाइप का है. फर्स्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स, देन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और उसके बाद सर्विसेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स. व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड मतलब व्यापार करना, एंड
ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स। मतलब क्या होता है, ट्रेड में क्या करते हैं, हम कुछ खरीदारी करते हैं या कुछ सेल करते हैं, उसको ट्रेड कहते हैं। अर्लियर टाइम में तो ये बार्टर सिस्टम था, यानी कि जो राइज ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम बार्टर टू मनी एक्सचेंज हैज मैनी ट्रेड सेंटर्स। के अर्लियर टाइम में जो बार्टर सिस्टम था उसके अंडर क्या था कि लोग आपस में थिंग्स एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास वीट है और मुझे बदले में कोई कॉटन चाहिए या शूज़ चाहिए या यूटेंसिल्स चाहिए, तो जिसके पास ये सब होगा मैं उसे अपना वीट दे के और वो सारी चीज़ें खरीद लूँगी। बट मनी एक्सचेंज आने के बाद, यानी कि जब मनी से एक्सचेंज होना स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद जो है लोग अब ट्रेड जो कर रहे हैं, यानी अपनी जो आइटम्स मतलब सेल कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो उसमें वो मनी का यूज़ करते हैं, पैसे से खरीदारी करते हैं और बेचते हैं। और इसके द्वारा बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स भी बने हैं कि जब से ये पैसे से व्यापार होने लगा तो उसके बाद बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स भी बने। एंड ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट है रूरल मार्केटिंग और दूसरा है अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। रूरल मार्केटिंग सेंटर मेनली जो रूरल एरियाज हैं वहाँ क्या मिलता है, मतलब किस तरह की मार्केट लगाई जाती है, वहाँ हमें रॉ मटेरियल्स मिलेगा क्योंकि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वहाँ पर जो है मंडीज होंगी वेजिटेबल्स फ्रूट्स की, और इसके अलावा पीरियोडिक मार्केट लगेगी। पीरियोडिक मार्केट वो होती हैं जैसे मतलब पूरा वीक नहीं लगती हैं, वीक में 2 और 3 डेज फिक्स कर लिए जाते हैं कि मतलब वेडनेसडे लगेगी या फिर संडे को लगेगी मंडी। तो ये जो पीरियोडिक मार्केट होती है मतलब पर्टिकुलर एक फिक्स डे होता है कि उस दिन वो मार्केट में हम जाएंगे और उसी दिन ही वो सामान मिलेगा। तो ये तो हुआ रूरल मार्केटिंग सेंटर। अब अर्बन मार्केटिंग सेंटर में मेनली क्या मिलेगा हमें कि अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंडस्ट्रीज का जो भी फिनिश्ड गुड्स हैं फैक्ट्रियों के द्वारा जो प्रोड्यूस किया हुआ सामान है वो हमें मिलेगा अर्बन मार्केटिंग सेंटर में। तो ये 2 टाइप के यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर्स हैं। उसके बाद है रिटेल ट्रेडिंग, सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर, यानी जो भी रिटेल है यानी कि MRP पे जो हमें सामान मिलता है, नियर बाय नेबरहुड में कोई शॉप है हमारे तो वहाँ हम जाते हैं, तो एक रिटेल स्टोर है जहाँ से हम जो है MRP पे सामान लेके आते हैं। और अगर बहुत फ्यूअर आइटम चाहिए, थोड़ा सा ही कोई सामान चाहिए, कोई बिस्किट्स चाहिए, कोई मैगी चाहिए, तो हम नियर बाय एरिया से परचेज करते हैं एक रिटेलर से कि डायरेक्ट वो कस्टमर के पास सामान जा रहा है। और 2 वेज में जा रहा है, एक तो मतलब स्टोर्स हैं, परमानेंट शॉप्स हैं, परमानेंट स्टोर्स हैं जहाँ हम जाते हैं खरीदारी करने। एक है नॉन स्टोर, यानी कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वो किसी नॉन स्टोर से आपके पास घर बैठे सामान आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूट्स बल्क बिजनेस। होलसेलर्स आपने बहुत बार सुना होगा, होलसेलर्स जो होते हैं मतलब बल्क बिजनेस है उनका, यानी कि वो लार्ज अमाउंट में आइटम्स अपने पास रखते हैं। वहाँ हम अगर फ्यूअर 1-2 पैकेट बिस्किट के लेने हों तो हम नहीं जाते वहाँ पे, वहाँ पर बल्क आइटम्स मिलती हैं, यानी कि वो डायरेक्टली जो है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एक फैक्ट्री के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो होलसेलर के पास बल्क आइटम्स बहुत लार्ज अमाउंट में वो सामान वहाँ भेजते हैं, और ये होलसेलर से फिर मतलब कहाँ जाता है सामान, रिटेलर्स के पास जाता है, और फिर एक पूरी चेन है, रिटेलर से फिर वो कस्टमर के पास आता है। यानी जो होल सेलिंग है वो मतलब प्रॉफिट अर्न करता है, ये नहीं कि पूरा MRP पे ही आपको सामान देगा, वो उससे थोड़ा कम कीमत पे वहाँ पे सामान मिलता है। एंड चेन स्टोर्स बाय डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। इसके अलावा जो मतलब जो चेन स्टोर्स हैं लाइक इजी डे, बिग बाजार, तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान लेते हैं, यानी कि इंडस्ट्री से डायरेक्ट इनके पास सामान आता है। ऐसा नहीं कि ये बीच में जो मीडियोकर है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं या होलसेलर है वहाँ से सामान उठाते हो, क्योंकि इन्होंने भी प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो ये मिडल मैन का जो रोल है वहाँ से वो हटा देते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पर टर्चरी एक्टिविटी है दैट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात, जिसके द्वारा आप मटेरियल थिंग्स को शिफ्ट कर रहे हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो अ सर्विस बाय विच पीपल, मटेरियल and manufactured goods are physically carried from one place to another।
कि आपने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है, तो हम किसका यूज करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन में लाइक कार्स, बसेस, ट्रक्स, रेलवेज, एयरवेज, तो ये डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेशन की मीन्स हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय 3 वेज हैं इसके। अगर एक ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ तक यूज हो रहा है उसको मेजरमेंट करने की 3 डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट है किलोमीटर डिस्टेंस, फिर है टाइम डिस्टेंस और फिर है कोस्ट डिस्टेंस। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपने घर से स्कूल जाना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी कि मतलब मेरा स्कूल जो है मेरे घर से कितने किलोमीटर दूर है, तो यानी किलोमीटर में मैं उसको मेजरमेंट करूंगी कि 5 to 6 किलोमीटर है। उसके बाद टाइम डिस्टेंस में मतलब मुझे मेरे घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। और कोस्ट डिस्टेंस कि अगर मैं बाय रिक्शा जा रही हूँ तो कितनी कोस्ट लगेगी, 20 to 30 रुपीज लगेंगी। तो ये 3 वेज हैं जिनके द्वारा हम ट्रांसपोर्टेशन के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अर्लियर टाइम में देखें तो ट्रांसपोर्टेशन के कुछ ज़्यादा मीन्स नहीं थे। लोग जो है पैदल ही जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, या बहुत ही लिमिटेड से मीन्स थे ट्रांसपोर्टेशन के। बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, डिमांड बढ़ती गई ट्रांसपोर्टेशन की, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आ गई बहुत ज़्यादा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स और रूट्स का एक नेटवर्क बन गया पूरा। तो फर्स्ट ही जो फैक्टर डिपेंड करता है वो है डिमांड, कि डिपेंडेंट ऑन पॉपुलेशन, कि आपकी पॉपुलेशन का साइज कितना है कंट्री में, ठीक है, आपकी कंट्री में कितनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स का। दूसरा है रूट्स, डिपेंड ऑन लोकेशन, ठीक है, इसके अलावा क्लाइमेट के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो रूट्स बनाए जाते हैं, कि यानी कि हाईवेज बनाए गए, लिंक रोड बनाई गई, डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनाई गई, तो वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेंगी कि आपका जो सिटी है, जो मतलब अर्बन एरिया या रूरल एरिया है, वो कहाँ पे लोकेट है। अगर तो हिली एरियाज में है या डेजर्ट एरिया में है या बहुत एक मतलब जो मेट्रो सिटीज में है, कहाँ लोकेट है, वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का क्लाइमेट है, बहुत हार्श क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा मतलब ठंड है उस एरिया में, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस एरिया में, तो ऐसे एरियाज में लोग कम रहते हैं, तो वहाँ पे रूट्स इतने ज़्यादा मेंटेन नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन रॉ मटेरियल, कि मतलब अगर नियर बाय एरिया से, रूरल एरिया से रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा हमें शिफ्ट करना है इंडस्ट्रीज़ की तरफ, तो बहुत अच्छी रोड्स बनाई जाएंगी, और अच्छे रूट्स जो रेलवे नेटवर्क होगा या बस रोड नेटवर्क होगा वो बहुत ज़्यादा वास्ट होगा वहाँ पे। ओके, तो यहाँ हमें अभी हमने जो डिस्कस किया है टर्शरी सेक्टर पे, एक ट्रेड एंड कॉमर्स पे और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन पे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, यानी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना, मतलब अपनी नॉलेज या कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना, एक व्यक्ति से वो दूसरे पर्सन के पास जा रही है, दैट इज नॉन कम्युनिकेशन। कि अर्लियर टाइम में अगर कोई भी मैसेज कन्वे करना होता था या मतलब कोई इंफॉर्मेशन देनी है, तो क्या करते थे कि ऑरली ट्रांसमिशन था, यानी ऑरली जो है एक पर्सन खड़ा होकर बोल रहा है और बाकी सब सुन रहे हैं। बट जब राइटिंग की इन्वेंशन हुई, कि लिखने की कला आ गई लोगों के पास, तो मतलब मैसेज जो है वो प्रिजर्व करने लग गए, कि लिख के अपनी जो नॉलेज है या अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, दूसरे तक पहुंचा रहे हो। और वो कैसे होते थे, या तो बाय हैंड जा रहे हैं, या एनिमल्स, बर्ड्स, या फिर जैसे हॉर्सेस के ऊपर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पर वो रिटर्न मटेरियल को लेके जा रहे हैं। सो communication services involve the transmission of words, messages, facts and ideas, यानी कि अपने आइडियाज, फैक्ट्स और नॉलेज, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, दूसरे पर्सन के पास पहुंचाना। And the invention of writing preserved messages and carried by hand, animals, boat, road, rail और air। कि आपने पहले भी सुना होगा कि लेटर लिखते थे, एनवेलप्स होते थे, टेलीग्राम्स होते थे, मतलब वो सब जो है
एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो वो एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा या रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू मेल जाएगी। तो मतलब कम्युनिकेशन की जो मीन्स थे पहले, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स के ऊपर डिपेंड थे। बट सर्टेन डेवलपमेंट सच एज मोबाइल टेलीग्राफी and satellite have made communication independent of transport। but जब से मोबाइल और सैटेलाइट इन सब की इन्वेंशन हुई तो एक रेवोल्यूशन आ गया कम्युनिकेशन फील्ड में, और अब जो है इनकी ट्रांसपोर्टेशन की मीन्स के ऊपर डिपेंडेंट कम हो गई या ऑलमोस्ट खत्म हो गई। टेलीकम्युनिकेशन, the use of telecommunication is linked to the development of modern technology and the time reduced is from weeks to minutes। कि टेलीकम्युनिकेशन की इन्वेंशन के बाद तो जहां आप अपना मैसेज दूसरे पर्सन के पास भेज रहे हो, कोई लेटर सेंड कर रहे हो, तो कई महीने या कई हफ्ते भी लग जाते थे। बट अब इसने टाइम को रिड्यूस कर दिया, अब तो मतलब कुछ मिनट में ही आप अपना मैसेज जो है दूसरे पर्सन के पास सेंड कर देते हो। Now radio and television also help to relay news, pictures and telephone calls to vast audience around the world and termed as mass media। रेडियो, टेलीविजन, ये सब मास मीडिया के मीन्स है। मास मीडिया मीन्स कि आप एक ही इंफॉर्मेशन एक लार्ज ऑडियंस के पास पहुंचा रहे हो, एक मास पॉपुलेशन के पास पहुंच रही है थ्रू द रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर। तो ये मास मीडिया के मीन्स हैं कि मतलब वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में कोई भी इंसिडेंट हुआ तो आप उस इंफॉर्मेशन को जो है ट्रांसमिट कर रहे हो थ्रू रेडियो एंड टेलीविजन, या मतलब लाइव टेलीकास्ट भी हम देख लेते हैं। मतलब अभी कहीं पे कोई घटना घटी और तुरंत जो है हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ये सब न्यू मीन्स ऑफ इन्वेंशंस हैं सैटेलाइट के थ्रू और टेलीविजन और रेडियो के थ्रू। And newspapers are able to cover events in all corners of the world। कि न्यूज़पेपर जो है पूरे वर्ल्ड की सारी जो इंसिडेंट्स हैं, जो इंफॉर्मेशंस हैं, वो हमें देते हैं थ्रू द पिक्चर्स। मतलब वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और न्यूज़पेपर प्रिंट होके नेक्स्ट डे ही जो है हमारे पास पहुँच जाता है। तो मतलब वर्ल्ड अराउंड की इंफॉर्मेशन और नॉलेज और इंसिडेंट्स हमें मिल रही हैं। And satellite communications relays information of the earth and from space। सैटेलाइट ने तो बिल्कुल ही एक ड्रास्टिक चेंज कर दिया कम्युनिकेशन की फील्ड में, कि मतलब पूरे अर्थ से, स्पेस से भी हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और लाइव टेलीकास्ट जो है हम घर बैठे देखते हैं। एंड इंटरनेट हैज ट्रूली रेवोल्यूशनाइज्ड द ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। सैटेलाइट के बाद जो इंटरनेट आया उसने तो पूरी तरह से एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया कम्युनिकेशन वर्ल्ड में, कि अब तो कहीं भी आप मतलब किसी भी जगह पर हो, ये भी नहीं कि घर पे हो, ऑफिस में, रास्ते में, बस में, कार में, जहाँ भी बैठे हो, अपने मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप फटाफट ईमेल सेंड कर देते हो, मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पहुँच जाता है, आप वीडियो कॉल कर लेते हो। मतलब ये सारा जो है पॉसिबल हुआ है थ्रू द इंटरनेट। तो ये सारे डिफरेंट मीन्स हैं कम्युनिकेशन की, कि अर्लियर टाइम में ओनली जो है लोग ऑरली इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते थे, फिर रिटर्न मटेरियल जो है वो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास या एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचने में उसमें टाइम लगता था। बट बाकी जो मतलब इन्वेंशंस आई साइंटिफिक और नई टेक्नोलॉजी जो इन्वेंशंस हुई, रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट और इंटरनेट, इन्होंने तो सारा काम जो है बिल्कुल आसान कर दिया है। अब तो आप कहीं भी बैठ के किसी से भी बात कर सकते हो, बहुत इजी हो गया है। तो आज जो इस वीडियो में हमने टॉपिक कवर किए हैं टर्चरी सेक्टर के, कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड, और एक अनदर जो रह गया वो हमारा सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर के साथ जो है एक क्वेटरनरी एक्टिविटीज़ हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस